आज उत्तर प्रदेश में यह पहली पार्टी होगी जो सर्व समाज को लेकर, सब जाति बिरादरी धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी होगी। यह राजनीतिक पार्टी होगी और राजनीति करने का पैमाना, राजनीति करने का हमारा जो सिस्टम होगा वो किसी पार्टियों से मिलती जुलती नहीं होगी। और हम और हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय समता पार्टी का मतलब होता है समान विचारधारा, बराबरी की हिस्सेदारी। इस पार्टी का अर्थ यही है। तो इसमें सबको समान अधिकार, एक समान सम्मान और अधिकार बराबर मिलेगा। हम किसी भी दल के लोगों को उलूल जुलूल नहीं बोलेंगे। समानता की बात तो सुभाषपा भी कर रही थी जिस पार्टी में। सुभाषपा ने कभी जीवन में समानता की बात की ही नहीं। वो केवल पुत्र, पत्नी और पैसा की बात की। तीसरा कौन बात की है वो? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पार्टी बनाई 27 अक्टूबर 2002 को महाराजा सुहेलदेव जी के पार्क में और 5 साल तक चिल्लाते रहे आप कि है राजभर समाज के लोगों, है पिछड़े दलित समाज के लोगों, तुम मेरे साथ आओ, मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ना कोई मंत्री पद चाहिए, ना कोई संतरी पद चाहिए, ना विधायक चाहिए। आज कहाँ गया उनका जिनकी बात आप कर रहे हैं कि वो समानता की बात करते रहे? यही बनारस है ना जिनको इनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया। इसी बनारस में क्या कोई मर्द नहीं था जो लोक विधानसभा का चुनाव लड़ सके? अपने दुर्योधन बेटा को ले आकर सीपुर विधानसभा चुनाव लड़ाए, कोई नहीं था। शशि प्रताप सिंह को नहीं चाहिए कोई पद, नहीं चाहिए बनना विधायक हमको। लेकिन हमारे दल में और भी लोग हैं जो नहीं कह पाते हैं, डरते हैं, लेकिन शशि प्रताप सिंह किसी से डरता नहीं है। डंके की चोट पर कहता है कि मैं पार्टी बनाया हूँ, लीडर बनाऊंगा। आपने पार्टी बनाकर कहा कि मैं पार्टी का मालिक हूँ। पार्टी का कोई मालिक होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है? कहते थे मैं पार्टी का मालिक हूँ और मैं पार्टी का लीडर हूँ, बाकी सब लोडर है। तो आज भी कुछ लोडर वहाँ बचे हुए हैं जो लोडराई कर रहे हैं और वो भी लोडर इधर आएंगे, उनको मैं लीडर बना के दिखाऊंगा। इसीलिए मुझे भारतीय समता पार्टी बनाने की, राष्ट्रीय समता पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी है। देखिए बहन बंदा सिंह जी हैं, ये उस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष रही। राजकुमार गुप्ता जी प्रमुख महासचिव रहे, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। इन्होंने एक एक ईंट उस घर के लिए जोड़ा है। ठाकुर काशी सिंह जी हैं, उन्होंने एक एक ईंट जोड़ा उसमें। भूपेंद्र भाई चंदौली से आए हैं। जो कार्यक्रम बीजेपी सरकार चंदौली में घुसने नहीं दे रही थी, वो लोहा लेकर यह व्यक्ति अवनीश राजभर, पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाषपा चंदौली, लोहा लेकर वहाँ कार्यक्रम उनका करवाता था। ऐसे लोग कहते हैं कि ठाकुर ब्राह्मणों से हमको मतलब नहीं है, हमको किसी देवी देवता से मतलब नहीं है, हमको राम से नहीं मतलब है। कि जितने कांवड़ लेके जाते कुल गंजेरी हैं। जो कुंभ के मेला में बाबा संत सन्यासी बैठते हैं वो कुल गंजेरी हैं। क्या बात करते हैं आप? ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। मैं तो 6 महीना पहले ही पार्टी छोड़ देता, लेकिन उस समय छोड़ता तो लोग कहते हैं कि चुनाव के समय गद्दारी कर दिया। हमारे ब्लड में गद्दारी नहीं है। मैं जिसके साथ रहता हूँ उसके मिशन के साथ रहता हूँ। लेकिन मिशन से भटक जाओगे तो उनको लात मारने में 1 मिनट हमको नहीं लगेगा। हमने वो करके दिखाया। चुनाव के समय आपने पूरा समर्थन? हमें पूरा समर्थन किया, साढ़े 17 साल तक किया, एक टांग पर खड़ा होकर किया। लेकिन वो कहते हैं मैं राम को नहीं मानता हूँ। मैं कहूँ कि मैं राम को नहीं मानता तो आप मेरा बाइट लेंगे? वही राम की धरती है ना, वही संत सन्यासियों की धरती जो गंजेरी बंगेरी आप कहते हैं, वही महादेव की धरती है ना, जिसकी आप बात सुनने को तैयार नहीं है। तो कैसे मैं उनके साथ रह सकता हूँ? आपने कहा कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ लिए। अपने लड़े, अपने बेटा का लड़ाए, मेहरारू का लड़ाए, समधी का लड़ाए, दामाद का लड़ाए, पतोह का लड़ाए, बेटी का लड़ाए। उसके बाद आपने कहा कि पूर्वांचल राज्य को अलग करने की मांग हम करेंगे, उसको भी भूल गए। आपने कहा तकनीकी शिक्षा लागू करने की बात, उसको भी भूल गए। आपने कहा आर्थिक आधार पर आरक्षण हम दिलवाएंगे, वो भी भूल गए।
नहीं। जहाँ तक अर्थ से फर्श की बात है, हाँ, फर्श में होने पर पार्टियां सब यही बोलती है, लेकिन अर्थ के आने के बाद शशि प्रताप सिंह डंके की चोट पर कह रहा है यह राजनीतिक पार्टी राष्ट्र हित की पार्टी बन रही है, धर्म हित की पार्टी बन रही है, देश हित की और समाज हित की पार्टी बन रही है। आज पार्टी में कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? अरे आज हमारे पार्टी में कम से कम सैकड़ों लोग जुड़े हैं और ये सैकड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी और एक दिन आएगा, आप देख लीजिएगा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में धृतराष्ट्र, दुर्योधन और दुशासन ही बचेंगे और तीसरा चौथा कोई बचेगा नहीं। कितने लोग आपके इस्तीफा दिए? 100 लोग हमारे साथ आज आ गए हैं। बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, सारे लोग हमारे टच में हैं। 3 पूर्व विधायक टच में हैं, 1 वर्तमान विधायक टच में है। जिस दिन वो किला ध्वस्त दिखेगा सब लोग इधर आ जाएंगे।